हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज कंटेन इन अ फ्लास्क। तब एक फ्लास्क में नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम भरी हुई है एट अ टेम्परेचर ऑफ 57 डिग्री सेल्सियस। 57 डिग्री सेल्सियस पर इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज, अब फ्लास्क में क्या हो गई, लीकेज हो गई। तो ड्यू टू लीकेज इन द फ्लास्क द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब कि उस फ्लास्क में लीकेज हो गई और लीकेज की वजह से जो उसका प्रेशर था भीतर का वो हाफ हो गया, यानी कि आधा हो गया। एंड द टेम्परेचर टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान पहुंच गया। ठीक है, इफ द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस दैट लीक्ड आउट इज, तो हम लोग को ये निकालना है कि उस फ्लास्क से कितना सारा नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लास्क बनाते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें था 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 57 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या हुआ कि फ्लास्क में कहीं से मान लीजिए इधर से लीकेज हो गया। अब लीकेज हो गया तो इसका जो है प्रेशर भी घट गया, हाफ हो गया, एंड टेम्परेचर भी घट गया। तो ये फर्स्ट सिनेरियो के लिए लिखते हैं, इसको फर्स्ट सिनेरियो मानते हैं लीकेज से पहले का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मास 28 ग्राम। ठीक है, प्रेशर को हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर तो दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग प्रेशर को P मान लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क को हम लोग V मान लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है तो V मान लेते हैं। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर T1 लिख लेते हैं इसको फर्स्ट सिनेरियो के लिए। तो ये क्या है, 57 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस को केल्विन में बदल देते हैं इसको, 330 केल्विन आ गया। ठीक है, 330 केल्विन आ गया। और इस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं इसका। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका मास क्या है, 28 ग्राम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग, ठीक है, Mn2 लिख देते हैं। बाद में इसको क्या है कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये लीकेज हो गया। ठीक है, तो कितना नाइट्रोजन कुछ निकला होगा का, ये देखा है, नाइट्रोजन ऑफ लीक्ड आउट इज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सॉरी लेट इनटू लीक्ड आउट इज x। ठीक है, x मान लिया कि x ग्राम जो नाइट्रोजन है वो इससे निकल गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये सेकंड सिनेरियो। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 28 ग्राम नाइट्रोजन था उसमें से x ग्राम निकल गया तो कितना बचेगा, 28 माइनस x ग्राम। ठीक है, 28 माइनस x ग्राम इसका आ गया। लिख देते हैं 28 माइनस x ग्राम N2। ठीक है, अब क्या बोला है कि इसका अब निकल गया है x से x ग्राम निकल गया तो प्रेशर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। प्रेशर इसका आधा हो जाता है, किसका, पहले जो प्रेशर था उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर बराबर P/2। पहले प्रेशर P था, क्या हो गया, P/2 हो गया। वॉल्यूम लेते हैं इसका
अब वॉल्यूम देखिए, फ्लास्क का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, है ना। फ्लास्क से गैस निकला है, फ्लास्क फटा नहीं है या फिर फ्लास्क सिकुड़ा नहीं है, तो वॉल्यूम उतना ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बोला है, एंड द टेम्परेचर टू 27 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस, मतलब 57 से 27 हो गया, ठीक है। तो इसको केल्विन में बदलते हैं, 300 केल्विन आ गया। एक बात ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर 27 डिग्री अगर सेल्सियस रहता है, ये वाला जो 2 है यहाँ पे अगर 22 हो जाता तो 57 में से 27 घटाते हम लोग, तो यहाँ पे 30 आ जाता टेम्परेचर, ना कि 27। यहाँ पे पूछा है 227 डिग्री, मतलब कि 57 से सीधे 27 पे ड्रॉप हो गया। अगर 22-27 बोलता तो 57 में से 27 घटाना पड़ता, तो यहाँ 30 आ जाता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मास यानी कि 28 माइनस x ग्राम यहां से निकला ये, और मॉलिक्यूलर मास इसको भी रहने देते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो भी है बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, PV इक्वल टू nRT। तो फर्स्ट सिनेरियो के लिए PV इक्वल टू nRT लिखते हैं यहाँ पे। PV इक्वल टू n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, 28 पॉन ना हो गया, RT R कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कितना हुआ, 330 केल्विन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो के लिए 330 केल्विन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड सिनेरियो पे जाते हैं, तो यहाँ पे PV क्या हो जाएगा, दरअसल यहाँ पे P/2 है तो इसको P/2 लिख देते हैं, ठीक है। वहां से 2 उधर जाके PV निकाल लेंगे हम लोग। P/2V इक्वल टू n यानी कि 28 माइनस x अपॉन m ऑफ इतना, ठीक है। ये n आ जाएगा, r इंटू t कितना है 300। तो इसको अगर इधर लेके जाए इस 2 को, तो PV बराबर 2 इंटू 28 माइनस एक्स पॉन से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको इधर लेके गया r इंटू 300, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी PV, यहाँ पे भी PV, वही बात है। तो इसको लिख देते हैं सीधा 28 अपॉन Mn2 R इंटू सॉरी ये इक्वेशन 1 का आ गया PV का मान, ये PV का मान दूसरा वाला इक्वेशन ये वाला, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए क्या क्या काट सकते हैं, Mn2 काट सकते हैं, R और R काट सकते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कट गया, 28 इंटू 330 इक्वल टू 56 माइनस 2x इंटू 300, ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा 2 कॉमन इधर से ये वाला काट सकते थे ना, 1 मिनट, अच्छा कोई बात नहीं, ये 1 0 इसका ऐसे से काट दिया। तो यहाँ पे 28 इंटू 33 बराबर, एक गलती कर दिया इधर से, 28 माइनस एक्स था, इसको 14 बार में
काट देंगे, ठीक है। तो 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 इंटू 30 माइनस 30x, ठीक है, इधर से आ गया, इक्वल टू 14 इंटू 33, ऐसे आ गया, माइनस 30x इधर था, इक्वल टू 33 और 14 को अगर गुना किया जाए तो 132, 14 थी 42 का 2 मेरा 4, 42 46 462, ठीक है। वैसे 462 आ गया, और यहाँ पे प्लस था, इसको माइनस इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 24 का 4 मेरा 2 6 2 8, ठीक है। तो माइनस 30x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 38 और 340, 2 में 2 4 2, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, सौ 78, हाँ तो यहाँ 378 आ गया, ठीक है। तो माइनस 378, सॉरी, तो माइनस माइनस कर जाएगा, x बराबर 378 अपॉन 30, और देखिए ये कट रहा है यहाँ से, कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 126 अपॉन 10, तो इसका मान क्या आ गया, 12.6, x का मान आ गया 12.6 ग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है।